कि दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, लेकिन जैसे गांधी जी का हवाला दिया, गांधी जी ने बगैर किसी हथियार के इतनी बड़ी दुनिया की हुकूमत को शिकस्त दे दी, सिर्फ अमन के ज़रिए से और शांति के ज़रिए से। वो उसी तरह से जिस तरह से इतनी बड़ी हुकूमत को गांधी जी ने सिर्फ अमन के ज़रिए शिकस्त दी है, उसी तरह से मौजूदा हुकूमत को भी हम अपनी अमन और शांति के ज़रिए से शिकस्त देकर रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तफरीक़े का शिकार ना हो, इत्तेहाद कायम रखो। याद रखें आप कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम है इत्तेहाद, दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत का नाम है इत्तेहाद। जब ज़र्रे अलग अलग होते हैं तो हवा का एक झोंका उनको कहीं से कहीं पहुंचा देता है, लेकिन जब यही ज़र्रे मुत्तहद होकर चट्टान बन जाते हैं तो बड़े से बड़े तूफ़ान का मुकाबला कर लेते हैं। मशहूर मिसाल है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, कम वक्त में बात मुकम्मल करना है। मशहूर मिसाल है कि जब उंगलियां अलग अलग होती हैं तो एक बच्चा भी उस उंगली को मोड़ देता है, लेकिन जब यही उंगलियां मुत्तहद होकर घूंसा बन जाती हैं तो दुश्मन का जबड़ा टूट जाया करता है। लिहाजा ये घूंसा हमें इस्तेमाल करना है, मगर किसके खिलाफ? फ़िरक़े के खिलाफ नहीं, फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ। किसी फ़िरक़े के खिलाफ नहीं, फ़िरक़ा परस्तों के खिलाफ, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं, बल्कि मजहबी जुनूनियों के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मुखालिफत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हमको अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करना है ताकि हमें फ़तह हासिल हो। और आप याद रखें कि इक़बाल ने कहा है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तक़दीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तक़दीरें। जब निगाह मर्द मोमिन से तक़दीरें बदल सकती हैं तो हुकूमतें भी बदल सकती हैं, फिर हुकूमतें भी बदल सकती हैं। और दूसरी चीज़ याद करना चाहता हूँ कि ये वक्फ़ की तहरीक तो हम तकरीबन 25 साल से यूपी में चला रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमें रहमतें हुई, जेल जाना पड़ा है, लाठियाँ खाना पड़ी वहाँ। इसी तरह से वहाँ पर हमारे 2 लोग माह रमज़ान में शहीद भी हुए उसमें, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और वहाँ जो हुकूमतों ने कब्ज़े किए हमारी जायदादों के ऊपर, वहाँ पर नेहरू भवन जो है वो बना हुआ है वफ़ की जायदाद के ऊपर, वहाँ पर गांधी इंदिरा भवन बना हुआ है वफ़ की जायदाद के ऊपर, वहाँ के ऊपर जंगल डिपार्टमेंट बना हुआ है वफ़ की जायदाद के ऊपर। न कोई कंपनसेशन दिया गया, न उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई की गई, उसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज किया, जिसके ख़िलाफ़ हमारी पिटाई भी हुई। वहाँ पर दिल्ली में 123 जो औक़ाफ़ के ऊपर ग़ासिबाना कब्ज़ा किया गया उसके ख़िलाफ़ भी हमने एहतजाज किया। तो एहतजाज हमारा शुरू से जारी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुसलमानों में बेदारी ऐसी पैदा हो गई है कि तमाम फ़िरक़े मुत्तहद हो गए हैं और एक झंडे के अंदर मुत्तफ़िक़ हुए हैं, और वह है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का झंडा। और हम समझते हैं कि इत्तेहाद बाकी रहा तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और ये आप याद रखें, वैसी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा शायद नहीं है इस वक्त, है वैसे साहब तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा उनकी खिदमत में हम गुजारिश ये करते हैं कि देखिए डिफेंस करते रहिएगा तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, डिफेंस करते करते पूरी ज़िंदगी सर्फ हो जाएगी। हर मस्जिद में कोई ना कोई शिवलिंग पैदा होता रहेगा, कहाँ तक लड़िएगा? हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर ढूंढते रहेंगे। ये भी अजीब चीज़ है। अब ज़ाहिर है कि रास्ता हल्का से इशारा ही करना है कि हर जगह उनको हर फव्वारे में शिवलिंग मिल जाता है उनको। जब भी कोई फव्वारा बनेगा तो कुछ ना कुछ शबाहत तो पैदा ही हो जाती है। लिहाजा हम तो समझते हैं कि अगर ये वहाँ वाइट हाउस में भी जाएंगे तो वहाँ के फव्वारे को देख कर भी कहेंगे तो ये तो शिवलिंग है, ये तो हमारा मंदिर है। लिहाजा ये अजीब मुश्किल है कि साहब हर जगह उनको शिवलिंग दिखाई दे जाता है, तो कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक डिफेंस करते रहेंगे? मैंने कहा मजबूत वकीलों की ज़रूरत है, मजबूत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी सरकारी जगह पर कोई इबादत गाह नहीं बन सकती और कोई कोतवाली ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मंदिर न बना हो, कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ पर मंदिर न बना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है सरकारी, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पर मंदिर न बना हो, कोई इस तरह की सरकारी ज़मीन ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मंदिर न बना हो। उस मंदिर के ख़िलाफ़ नहीं जाना है हमें, वरना फ़ौरन फसाद पैदा कर दिया जाएगा।
हमें हाई कोर्ट में इसलिए जाना है कि इस मंदिर के बराबर हमें एक मस्जिद की भी जगह दी जाए, एक गुरुद्वारे की जगह भी मिले, और एक किसी हर मजहब के जितने लोग हैं उन सबको वहाँ पर जगह दी जाए। इसके लिए अगर हमारे वकील तैयार हो तो इंशाल्लाह यहाँ के ऊपर जो आगे है इंशाल्लाह वो पीछे हो जाएंगे। देखिए, जीत का तरीका ही होता है कि बहुत से फ्रंट खोल दिए जाएं, तो जब और फ्रंट खोले जाएंगे तो याद रखिए कि ताकत बढ़ जाएगी। जो आज हमला आवर है वो सब इंशाल्लाह डिफेंसिव हो जाएंगे, अपने को बचाने में वो लग जाएंगे। लिहाजा इसके लिए मगर पहाड़ जैसी हिम्मत की ज़रूरत है इसमें, और मैं तो समझता हूँ इसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे ओवैसी साहब है कि जो एक टीम पैदा करके इसको इस तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए लखनऊ में क्या हो रहा है। लखनऊ हर मस्जिद पर पुलिस पहुँच रही है, कागज लाओ कागज लाओ कागज लाओ, हर मस्जिद पर पुलिस पहुंच, सब लोग परेशान हैं वहाँ लखनऊ में। हर मस्जिद एक अगर आप चूनाकारी करना होती है तो फौरन पुलिस आके रोक देती है, बगैर इजाज़त कैसे करो, बगैर इजाज़त कैसे करो। आप याद रखिए 500 से ज़्यादा मंदिर देखते देखते मेरे 5-10 साल के अंदर बने हैं। इसके लिए भी कोर्ट जाना हमारा होगा कि हम जाके कोर्ट से कहें, वो हुकूमत से सवाल करें कि 25 साल के अंदर जितने नए मंदिर बने उन सब की लिस्ट पेश की जाए, और उसके बाद बताया जाए कि वो किस लिए बने हैं, कैसे बने हैं, किस ज़मीन पर बने हैं और किसकी इजाज़त से बने हैं। मैं मिसाल पेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल सामने की मिसाल। हमारा एक रास्ता जाता है तालकटोरी करबला, उसमें तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन बाद हमें गुजरना होता है। मिसाल पेश कर रहा हूँ, उसकी सबूत मेरे पास मौजूद हैं। वहाँ पर एक आटा दाल चावल बनिए की दुकान थी, बनिए की दुकान थी 20 साल पहले बनिए की दुकान थी। वो बनिया मक्खियाँ वहाँ मारा करता था और कोई ख़रीदार नहीं हुआ करता था। एक दिन जाकर देखा तो मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के ऊपर लाखों श्रद्धालु और लाखों की आमदनी। आखिर हमसे मस्जिदों का कागज मांगा जा रहा है, वहाँ जाकर कागज क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारी बनिए की दुकान जो है मंदिर में कैसे बदल गई। इस सिलसिले में हमें कानूनी फ्रंट खोलना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हमारे पर थोड़ा सा दबाव कम होगा, वरना डिफेंसिव करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। हर मस्जिद में कोई ना कोई जगह तलाश कर लेंगे ऐसी, और उसके बाद हम उसके लिए लड़ते ही रहेंगे। लिहाजा अगर आप उसमें दो और फ्रंट खोलें ताकि जो हमला आवर है वो खुद डिफेंसिव हो जाए, इसलिए हमारी ज़रूरत है। इसमें ओवैसी साहब की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि एक कानूनी कमेटी तैयार करें जो इस सिलसिले के मुकदमे लड़े, मगर इसमें पहाड़ों से ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा आएगा। और इंशाल्लाह ये फ्रंट अगर आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी, और कामयाबी मिल के रहेगी। आप तवज्जो रखें जो करना चाहता हूँ। आप देखें कि हमारे यहाँ कहा गया कि ये गरीबों की मदद होगी, हम इसलिए वक्फ ले रहे हैं। फिर वैसे हिसाब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे के 2 बहुत बड़े वक्फ हैं। शिया वक्फ हुसैनाबाद ट्रस्ट का वक्फ है, बहुत बड़ा, करोड़ों, बड़ा इमाम बाड़ा उसी में है, आसिफ इमाम बाड़ा उसमें, छोटा इमाम बाड़ा उसी में है। वो वक्फ हैं और डीएम के अंडर में है, डीएम के अंडर में, जिसमें 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। शिया का 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। उसका चेयरमैन जो है वो डीएम है, उसका सेक्रेटरी एडीएम है। 1 पैसा आज तक गरीबों पर से खर्च नहीं हुआ है उसमें। 1 पैसा डीएम के अंडर में वक्फ है, 24 साल से उसके अंडर में 1 पैसा गरीबों पर खर्च नहीं हुआ है। तो उनकी अय्याशियों पर, बदमाशियों पर खर्च हो रहा है। और सुनिए, जिस तरह से मैं वैसे साहब को फिर खिताब कर रहा हूं कि जिस तरह से बिग बेन की घड़ी है लंदन में, उसी बिग बेन कंपनी की घड़ी वहाँ जो लखनऊ में घंटा घर है उसमें लगाई गई थी। वो घड़ी चोरी हो चुकी है, उसकी जगह नकली घड़ी लगाई गई है। ये हुआ है डीएम के अंडर। तसव्वुर करो, तो अगर हमें अपने वक्फों में ऐसी चोरियां कराना है तो जरूर डीएम के अंडर में सारे औकाफ दे दो। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जो हम हुकूमत के सामने, अदालत के सामने पेश कर सकते हैं कि डीएम के अंडर में औकाफ है, सिवाय चोरी के वहाँ कुछ और हो ही नहीं है, सिवाय डकैतियों के वहाँ और कुछ हो ही नहीं है। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि ये डीएम के अंडर में जो औकाफ आएंगे तो उसमें चोरियाँ नहीं होंगी, उसमें डकैतियाँ नहीं होंगी। और ये खबर शायद आम तौर से नहीं है लोगों को, लेकिन मुझे बताया, ये भी जनाब ओवैसी साहब ही ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक ऐसा क्लास पास हुआ है जिस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, जिस पर कोई बहस नहीं की गई है।
वो जानते क्या है कि जितनी भी इमारतें, मजहबी इमारतें आसार कदीमा के अंडर में हैं, ईसाई के अंडर में है, उनको सबसे वक्फ से हटा दिया गया है, सबको वक्फ से हटा दिया गया है। हमारी बड़ी बड़ी करबलाएं जो हैं वो आसार कदीमा के अंडर में है, बड़े बड़े इमाम बाड़े आसार कदीमा के अंडर में है, उन सबको वक्फ से हटा दिया गया है। अब वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ जाएगी और गवर्नमेंट अपने लोग वहाँ मुकर्रर करेगी। और सुन लें दिल्ली वाले, सुन लें, एक साहब ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मशहूर है, बहुत गरज के बोलते हैं, बहुत गरज के बोलते हैं, और मगर वो खामोश हैं। उनकी मस्जिद भी इसी में आ गई है, वो से हट गई है। अब मैं समझता हूं उनका बुखार उतरेगा कुछ, और यकीनन वो कुछ न कुछ बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोले, उनकी मस्जिद भी आ गई है, मस्जिद भी आ गई। लिहाजा हमें पूरी ताकत के साथ जो है और पूरे ईमानदारी के साथ इस मसले में आगे बढ़ना होगा। याद रखें, लड़ना नहीं किसे। आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, लेकिन जैसे गांधी जी का हवाला दिया जाए, गांधी जी ने बगैर किसी हथियार के इतनी बड़ी दुनिया की हुकूमत को शिकस्त दे दी, सिर्फ अमन के ज़रिए से और शांति के ज़रिए से। वो उसी तरह से जिस तरह से इतनी बड़ी हुकूमत को गांधी जी ने सिर्फ अमन के ज़रिए शिकस्त दी है, उसी तरह से मौजूदा हुकूमत को भी हम अपनी अमन और शांति के ज़रिए से शिकस्त देकर रहेंगे इंशाअल्लाह। और बस आखिरी जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, अमन मिले कैसे हमको, ईमान मिले कैसे। बस एक मिसाल, सिर्फ 1 मिनट। हुजूर, ये मैंने बम्बई में वाक़या पेश किया था, आज यहाँ पर आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे अपने असहाबे किराम के साथ। एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुसलमानों के रसूल, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई मुजिज़ा दिखा दीजिए, मुझे कोई मिरेकल दिखा दीजिए, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल ने फरमाया कि मुकर तो नहीं जाओगे? क्या नहीं, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। रिवायत कहती है कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाए, सामने एक नदी बह रही थी, बहुत तेज़ रफ्तार धार से नदी बह रही थी। नदी के उस तरफ एक पहाड़ी थी जिस पर चट्टान थी। देखने वालों ने मंजर देखा कि रसूलुल्लाह ने उस चट्टान को इशारा किया। रसूलुल्लाह नदी के इस तरफ हैं, वो पहाड़ी नदी के उस तरफ है और चट्टान भी उस तरफ है। रसूलुल्लाह ने इशारा फरमाया, जैसे ही रसूल ने इशारा किया वो चट्टान अपनी जगह से खिसकी, अपनी जगह से उसने हरकत की। वो चट्टान हरकत करती करती नदी के किनारे आ गई। अब उस चट्टान को नदी को पार करना है, पूरी तवज्जो रहे, नदी को पार करना है। लोगों ने मंजर देखा, वो भारी चट्टान धारे को काटती हुई रसूल के कदमों में आ गई। जैसे उस शख्स ने मंजर देखा, फौरन से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फौरन कलिमा पढ़ लिया। फिर रसूल ने इशारा फरमाया, दोबारा वो चट्टान इसी तरह दरिया को काटती हुई और फिर अपनी जगह पर पहुंच गई। ये पत्थर की बेजान चट्टान हम मुसलमानों को कोई सबक दे रही है, कोई दर्स दे रही है। बहुत तवज्जो, आखिरी जुमले, कोई दर्स दे रही है। जब ये पत्थर की भारी चट्टान दरिया के ऊपर आई थी तो 2 नतीजे हो सकते थे कि या तो धारे में बह जाती, इतनी हल्की हो जाती कि धारे में बह जाए, या इतनी भारी हो जाती कि डूब जाए। तवज्जो रहे, या तो इतनी हल्की हो जाती कि धारे में बह जाए, या इतनी भारी हो जाती डूब जाए। मगर न इतनी हल्की हुई कि धारा बहा के ले जाए, न इतनी भारी हुई कि डूब जाए। इस पत्थर की चट्टान ने हमें सबक दिया है कि अगर रसूलुल्लाह के इशारों पर चलोगे तो न कोई तूफान तुम्हें बहा कर ले जा सकता है, न कभी तुम गर्क हो सकते हो। मगर ये कि सही मोमिन, सच्चे मानव में बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना कल्ब सादिक साहब, कल्ब जवाद साहब।